हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट करेंगे और वो एडजस्टमेंट है गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि आप जो सामान बेचने के लिए खरीदते हो उसी को तो गुड्स बोलते हैं, और उससे आपने एक फिक्स्ड एसेट बना ली। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपका फर्नीचर का काम है। फर्नीचर आपके लिए गुड्स है, ठीक है। फर्नीचर को आप खरीदते हो और फर्नीचर को बेचते हो। तो आपने क्या किया, फर्नीचर को बेचा नहीं, आपने क्या करा, उसको फर्नीचर को ऑफिस में रख लिया। ठीक है, जब ऑफिस में रख लिया, उसको बेचा नहीं, तो वो क्या हो गई आपके लिए, फिक्स्ड एसेट हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो जिस सामान को आप बेचते हो उसको आपने बेचा नहीं, उससे आपने फिक्स्ड एसेट बना ली। मान लो आपका कंप्यूटर्स का बिजनेस है। कंप्यूटर खरीदते हो और कंप्यूटर बेचते हो, लेकिन आपको ऑफिस में भी कंप्यूटर चाहिए। तो आपने क्या किया, कंप्यूटर को एक निकाल के ऑफिस में रख लिया। तो जब उसको ऑफिस में रख लिया, उसने आप उसको आपने क्या किया, फिक्स्ड एसेट्स बना लिया। ठीक है। तो जब फिक्स्ड एसेट बना लिया, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है फाइनल अकाउंट्स में। तो इसके लिए क्या है, हमको एंट्री देखनी पड़ेगी। इसकी एंट्री क्या बनती है, इसकी एंट्री बनेगी जब गुड्स को आप फिक्स एसेट बनाने में यूज कर लेते हो, तो इसकी एंट्री क्या होती है, फिक्स एसेट्स क्रिएट होती है। तो फिक्स एसेट्स को आप डेबिट करोगे, और क्रेडिट किसको करोगे, गुड्स को जब यूज किया जाता है, सेल नहीं किया जाता, किसी भी और काम के लिए यूज किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पे जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, ये कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है। तो जब अब फिक्स एसेट क्रिएट हो गई, तो क्या हो गया, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में आप फिक्स एसेट्स को क्रिएट कर दोगे। ठीक है। यानी कि आपने फर्नीचर बनाया है, तो फर्नीचर जो ऑलरेडी है उसमें ऐड कर दोगे, और परचेज को क्रेडिट कर दोगे। इसका मतलब क्या है, परचेज से माइनस करोगे, और परचेज कहाँ पे आप शो करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हो। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो अब देखते हैं इसका एडजस्टमेंट क्या होगा। आप ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस कर दोगे, और बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, फिक्स एसेट में ऐड कर दोगे। ठीक है। यानी कि आपके पास, जैसे कि अगर मैं आपको एंट्री बोलूं, गुड्स ऑफ ₹2000, जिनका सेलिंग प्राइस है 2500। ठीक है। यूज्ड इन मेकिंग एसेट, या फिर आप बोलो फिक्स एसेट। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है कि जब भी परचेज क्रेडिट होता है तो कॉस्ट प्राइस से होता है, तो यहाँ परचेज सेलिंग प्राइस को आप इग्नोर कर दोगे। ठीक है। तो मान लो आपकी परचेज कितनी है, परचेज है आपकी ₹50,000। ठीक है। उसमें से आपने एसेट बनाने के लिए 2000 के गुड्स यूज कर लिए, तो 2000 माइनस कर दोगे, तो फिर आप परचेज कितना दिखाओगे, 48,000 दिखाओगे। इसी तरीके से मान लो आपकी फिक्स एसेट है 1 लाख रुपए की, और उसमें आपने एसेट बना ली गुड्स से, तो यहाँ पे ऐड कर दोगे कितना, ₹2000। तो आपकी फिक्स एसेट कितनी हो जाएंगी, 1,52,000 की। ठीक है। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। और इसको समझने का एक और तरीका क्या है, एडजस्टमेंट की चीजें दो जगह जाती है, एक तो डेबिट इफेक्ट देते हैं हम, और एक हम देते हैं क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है। तो जब हमने परचेज से घटाया, तो परचेज तो डेबिट होता है, तो परचेज से जब घटाया तो मैंने क्या कर दिया, ये इसको मैंने क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। ठीक है। और फिक्स एसेट्स क्या होती है, यहाँ पे जितनी भी एसेट होती हैं सबका डेबिट बैलेंस होता है। तो फिक्स एसेट में जब मैंने ऐड कर दिया, तो किसी भी डेबिट जो चीज होती है उसमें ऐड करते हो, तो आप क्या देते हो, आप देते हो डेबिट इफेक्ट। तो देखो, आपने दोनों तरह के इफेक्ट दे दिए, एक क्रेडिट इफेक्ट भी दे दिया और एक डेबिट इफेक्ट भी दे दिया। क्यों, क्योंकि ये चीज एडजस्टमेंट में थी। और एडजस्टमेंट की चीजें कौन सी होती हैं, जिनकी जर्नल एंट्री ही नहीं हुई हुई होती है। ठीक है। तो जर्नल एंट्री नहीं हुई होती है, तो आपको एक डेबिट इफेक्ट देना है और एक क्रेडिट इफेक्ट देना है।
तो इस तरीके से हमने एक डेबिट इफेक्ट दे दिया और एक क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। और इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये कॉस्ट प्राइस से हम इसको ट्रीट करेंगे। यानी कि जो गुड्स हैं उनमें दिया हुआ है कि 2000 के गुड्स हैं, सेलिंग प्राइस 2500 है, तो आपको सेलिंग प्राइस को इग्नोर करना है और आपको कॉस्ट प्राइस से एंट्री करनी है। तो ये ट्रीटमेंट होता है फाइनल अकाउंट्स के अंदर। एडजस्टमेंट में अगर दिया हुआ है गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फिक्स्ड एसेट्स। अब इसके बाद एक और चीज समझने वाली क्या है, अगर फिक्स्ड एसेट पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है तो ये 2000 वाली चीज ऐड करने के बाद आप फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाओगे। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया था, फिक्स्ड एसेट थी आपकी 1,50,000 और गुड्स आपने यूज किए थे 2000 के, तो 1,52,000 हो गई एसेट। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, डेप्रिसिएशन इस अमाउंट पे लगेगा, क्योंकि वो भी एक फिक्स एसेट बन गई। और फिक्स एसेट जब बन गए हैं गुड्स, तो उन पे भी फिक्स एसेट के का ट्रीटमेंट होगा। और फिक्स एसेट के ट्रीटमेंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन का होता है। तो डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे लगेगा, ये वाले जो गुड्स हमने यूज किए एसेट बनाने में, इसको हम फिक्स एसेट में ऐड करके जो अमाउंट आएगी, जैसे कि यहाँ पे 1,52,000 आई है, तो डेप्रिसिएशन आप किस अमाउंट पे निकालोगे, 1,52,000 पे निकालोगे। तो ये था इसका ट्रीटमेंट। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।